गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले सम देखे थे, बराबर है स्टूडेंट। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc उसका फॉर्मूला कौन सा बनता था? ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये उसका क्या बनता था? फॉर्मूला बनता था। जरा आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.5 निकालेंगे। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1414 देखेंगे। अब 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 का हेडिंग लगाओ। 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 का हेडिंग लगाओ। हेडिंग कुछ ऐसा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको क्यूब करने नहीं है और इनकी क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, हेडिंग लगा दो स्टूडेंट। क्यूब करे बगैर आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी, बराबर है। हेडिंग लगा दो। लाइक उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 14 का फर्स्ट, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 मार्क में आ सकता है। ये सब कैसे करेंगे? इधर क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, इस आपको भी रफ पेज के ऊपर ऐसा नहीं कर देना स्टूडेंट। तो भाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, उसका जो आंसर है फिर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सिंप्लीफाई करके आंसर रख दिया तो गलत, यानी कि रॉन्ग। इसके लिए क्या करना है? ये पूरे सम की एक मेथड है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा उसी फॉर्मूला से हमें चलना है, बराबर है। लाइक सबसे पहले क्या लेंगे? ये जो फर्स्ट है, पहले क्या लिखेंगे? लैम्प a इज इक्वल टू -12। आप भी साथ में लिखोगे, क्या लेंगे? लैम्प a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू क्या लेंगे? 3। क्यूब नहीं लेना है, ओनली अंदर वाली डिजिट। a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू कितना है भाई? 5। अब क्या करोगे स्टूडेंट? ये जो मैं पूरा सम कराता हूं वो उसकी मेथड है, बराबर है। जब भी ऐसे टाइप का कोई भी सम आए आपको उसी मेथड से आगे बढ़ना है। अब सबसे फर्स्ट क्या करोगे? आप लोग लिखोगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास है वो रखोगे। क्या रखोगे? -12 प्लस 7 प्लस 5, आंखें बंद करके इज इक्वल टू 0 लिख दो। कुछ सोचना नहीं है, तुरंत क्या लिखोगे? 0। कैसे है देखो, 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 क्या होगा? 0। जब भी ये सम आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू रखो, तुरंत क्या लगा दो? 0 लगा दिया। लिख डालो यहाँ तक। क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, तीनों का प्लस करेंगे और तुरंत क्या लिखेंगे? 0। अब लिखना है, अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। अब जो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं वो हर एक सम के अंदर आपको कंपल्सरी लिखना है। अब क्या लिखेंगे? हियर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये दोनों हर एक सम के अंदर आपको कंपल्सरी लिखने, और ये ब्लैंक भी है, बहुत सारी बार पेपर में आ चुकी है ऐसे क्वेश्चन। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ब्लैंक के अंदर आंसर आपका क्या आएगा? 3abc। स्टूडेंट ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है, आप लिख भी दोगे नोटबुक के अंदर। क्या लिखोगे? टेक्स्ट बुक में लिखना है तो टेक्स्ट बुक में लिख दो
if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to blank. ब्लैंक के अंदर आपका आंसर क्या आएगा 3abc. लिख दी ब्लैंक. चलो ये कंपलसरी, जब भी ऐसा क्यूब वाला सम आए सबसे पहले क्या लोगे a b c, तीनों का प्लस करोगे आंसर कितना लिख दोगे 0. फिर ये क्या है फॉर्मेलिटी है, वो हर बार आपको करनी है. अब क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है -12 क्यूब प्लस कौन सा है भाई 7 क्यूब प्लस कौन सा है भाई 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इनटू ब्रैकेट a यानी कि क्या है भाई -12, b यानी कि क्या है भाई 7 और c यानी कि क्या है भाई 5. क्लियर आया समझ में ये फॉर्मेलिटी. इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 abc है, तो 3 a यानी कि कितना है -12 क्यूब कहीं पर रखना नहीं है. क्लियर स्टूडेंट. फिर b यानी कि 7 इंटू 5. चलो एक बार माइनस है, पहले क्या लगा दे भाई माइनस, बराबर है. एक बार माइनस है क्या लगा दे माइनस, और ये सब b का मल्टीप्लाई करो. देखो 12 3 जा 36, 36 5 जा 180 मल्टीप्लाई 7, 18 7 जा 1260. आया आंसर. बट ध्यान रखना है एक बार माइनस हो तो माइनस, दो बार माइनस हो तो प्लस. माइनस दो एक बार आ सकता है या तो दो बार आ सकता है. तीनों डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे. ध्यान क्या रखोगे, एक बार माइनस है तो माइनस, और दो डिजिट माइनस हो तो क्या रखेंगे प्लस रखेंगे. क्लियर. ये आपका सम पूरा हो गया. ये सब 2 मार्क में आए तो ऐसे पूरी मेथड के साथ करना है, 2 मार्क में आए पूरी मेथड के साथ करना है, और ब्लैंक में 1 मार्क में आए, ब्लैंक में 1 मार्क में आए डायरेक्ट ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो. सपोज 1 मार्क में आए ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो. ये तीनों का मल्टीप्लाई जो भी आंसर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, वो आपका क्या बन गया आंसर बन गया. बोलो ऐसा सम कर सकते हो. फाइंड द वैल्यू 2 मार्क में सम आ सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. लिख डालो फिर आगे बढ़े दूसरा करें. चलो हो गया स्टूडेंट. चलो इसका दूसरा सम करते हैं. चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा. कौन सा है भाई 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब. चलो सबसे पहले क्या लेंगे स्टूडेंट, ये सब के लिए लेट a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू -15 और c इज इक्वल टू -13. आया. चलो क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c is equal to 28 minus 15 minus 13 is equal to आंखें बंद करके क्या लिख देना है 0. लिख दिया 0. चलो अब ये तो फॉर्मेलिटी है जो आपको हर बार करनी है. क्या लिखेंगे हियर a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. चलो अब ये क्वेश्चन रखे. देयरफॉर क्या लिखेंगे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3.
एक ब्रैकेट में क्या भाई 28, दूसरे ब्रैकेट में -15, तीसरे ब्रैकेट में -30। देखो एक 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस आंसर हमारा कौन सा आएगा पॉजिटिव। चलो मल्टीप्लाई करें 28 3 जा 84 मल्टीप्लाई 15 करें। चलो बिना 1260 मल्टीप्लाई क्या करना है 13। आया 16380 आया आंसर। बोला ऐसे सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? थोड़े कराता हूं, चिंता मत करो। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। चलो नेक्स्ट सम हमारा है, देखो 12 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 15 क्यूब। चलो आप खुद आगे बढ़ो फटाफट। फर्स्ट क्या लिखेंगे लेफ्ट, a is equal to 12, b is equal to 3, c is equal to -15 आएगा। चलो अब क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12 प्लस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। रख ही देना है 0, सोचना नहीं है, 0 होगा। देखो 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। अब ये हमारी फॉर्मेलिटी करो। चलो फॉर्मेलिटी here a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc कर दी फॉर्मेलिटी। चलो अब इक्वेशन लिखिए, therefore क्या लिखेंगे 12 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 15 क्यूब is equal to 3 into bracket 12 into bracket 3 into bracket minus 15। एक बार माइनस है, पहले से माइनस रख दे। चलो 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 मल्टीप्लाई 15 कर। कितना आया 1620 आया आंसर। हो गया। चलो नेक्स्ट करते, मास्टर बन जाओ फिर नहीं दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो भाई 15 क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब। चलो स्टार्ट करो सम फटाफट। फर्स्ट क्या लिखोगे लेट a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू -7। चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 15 -8 -7 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये फॉर्मेलिटी करेंगे, करो फॉर्मेलिटी। अब लेट हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देयरफॉर क्या लिखेंगे 15 क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 15 इंटू -8 इंटू -7। चलो 2 बार माइनस है, पॉजिटिव आंसर आएगा।
15 3 जा 45, 45 मल्टीप्लाई 8 360, 360 मल्टीप्लाई 7 करो, न आए तो मल्टीप्लाई करना, मुझे तो आते हैं 15 3 जा 45, 1 जा 360 मल्टीप्लाई 7, कितना है स्टूडेंट 2520। बोलो आप कर सकते हो ऐसे सब, थोड़े होमवर्क में दे दो पक्का, तो लिखो। चलो लिखो तो फिर होमवर्क के अंदर 12 क्यूब माइनस 8 क्यूब, 12 क्यूब प्लस 8 क्यूब माइनस 20 क्यूब। चलो दूसरा लिखो 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 6 क्यूब। थर्ड नंबर लिखो 10 क्यूब प्लस माइनस 8 क्यूब प्लस माइनस 2 क्यूब। चलो 4 नंबर लिखो 15 क्यूब माइनस 9 क्यूब माइनस 6 क्यूब। फिफ्थ नंबर लिखो 25 क्यूब माइनस 30 क्यूब प्लस 5 क्यूब। 6 नंबर लिखो 0.6 क्यूब। आपको एग्जाम में ऐसे आगे करना माइनस 0.4 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्का इतने होमवर्क में कर ले, लिख डालो। चलो हो गए। चलो जरा स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जाएंगे। 2.5 एक्सरसाइज आपकी खुली है, वो 2.5 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 लिखोगे। 1 3 13 13 12। देखो स्टूडेंट पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आएंगे कौन से सबसे ज्यादा आएंगे आपको, एक तो 9 नंबर, मैं जो बोलूँ वो IMP कर दो। कभी क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 15 एंड 16। 9 10 11 12 13 15 16। ये जो सम है 5 बार करके दिमाग में फिट ही कर दे रहे। पेपर में देखा 1 मिनट या 1.5 मिनट में उसके धजिए उड़ जाने चाहिए। भजिए नहीं, अभी सीजन चले, भजिए नहीं, धजिए उड़ जाने चाहिए। क्या उड़ जाने चाहिए? 5 बार सम करोगे, पेपर में देखा फट करके आपका सम हो जाएगा। बराबर है। चलो तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 3 13 करते। 13 कौन सा है? ये भी 5 बार कर लेना है, बहुत सा 4 मार्क का सम है, छोटा सा है पर 4 मार्क का है। if x plus y plus z is equal to 0 then show that या तो prove that वर्ड भी आ सकता है। show that x cube plus y cube प्लस जेड क्यूब। अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 बी सीधर एक्स है, तो क्या लिखेंगे? 3xyz।
ऐसा आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, पहले वर्ड के ऊपर ध्यान रखो स्टूडेंट। सम 5 बार कर लेना है, पेपर में दिखा फट करके 1 मिनट में पूरा हो जाएगा, बराबर है। चलो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमें क्या प्रूव कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 वैल्यू है। आपको एक फॉर्मूला आता है, कल हमने देखा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमारा फॉर्मूला है, बराबर है स्टूडेंट। सेम ये a b c के बदले में x y z हो, कोई भी है तो हम लोग कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो सब की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, ऐसा लिखेंगे तो भाई we know that पहले फॉर्मूला लगाएंगे इसका, कभी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, स्टूडेंट 5 बार कर लेना है सम, समझ गए ना, 4 मार्क का सम है, पर पेपर में आएगा आपके 4 में से आधा बार भी जाना नहीं चाहिए, समझ गए। इज इक्वल टू, चलो ऐसे इसका फॉर्मूला लेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके बदले में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ab bc ca, यानी कि निशानी कराओ, क्या बनेगा xy माइनस yz माइनस zx। बोले दीपक अभी आप लिखोगे नहीं, अभी बोर्ड के ऊपर ही ध्यान रखोगे। क्या लिखा, we know that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। बट जरा मैंने पहले ही बोला इसकी वैल्यू आपके पास है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 0, इधर क्या लिखेंगे बट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसके बदले में क्या लगाएंगे 0, इधर क्या लिखेंगे देयरफॉर, इसको नीचे उतारेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड है, उसके बदले में क्या लगाना है 0, पीछे वाला ब्रैकेट वैसे के वैसा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx हो गया। अब जरा देखो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। सामने क्या है भाई 0 मल्टीप्लाई क्या है भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। therefore हमारे पास क्या बचा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, सामने क्या हो गया 0। और अब आपका आंसर आने की तैयारी में है, देखो इसके सामने 0, इसको सामने ले जाओ, अब आपको जो प्रूव करना है वो लिख दोगे। therefore क्या बनेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz, सामने ले जाओ क्या बन जाएगा 3xyz, ये प्रूव हो गया। बोलो कर सकते हो, एक भी स्टेप कम नहीं होना चाहिए, बराबर है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट फिर से समझते हैं क्या लिखेंगे वी नो दैट, सपोज ये सब पेपर में आ गया, ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे वी नो दैट, पहले फॉर्मूला x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, उसका फॉर्मूला कौन सा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब क्वेश्चन में फिर से जाएंगे, यहाँ पर दिया है बट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0,
तो क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसके बदले में क्या लगाएंगे 0, पीछे वाला ब्रैकेट कॉपी पेस्ट। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 3xyz को सामने ले जाओ, प्लस हो गया, जो आपको प्रूव करना था। बोलो कर सकते हो सम पेपर में आए तो अब लिख डालो। और ये सम कितनी बार कर लेना है, मैंने मोस्ट टाइमली बोला है, मैं आपको पेपर में फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम या एनुअल में कई एक बार सेक्शन डी में 4 मार्क में लास्ट क्वेश्चन फेस करना ही पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट, लिख दो। चलो स्टूडेंट, हो गया। अभी भी और एक हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, जो भी आपको 5 बार लिखना है, बराबर है, बहुत टफ है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन है। चलो जरा टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, वेरीफाई दैट, ऐसा क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू बिगर ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है भाई x माइनस वाई ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y माइनस जेड ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस z माइनस x ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ऊपर भी हमने एक वेरीफाई किया था, याद आता है 9 नंबर, मैंने आपको 5 बार करने के लिए बोला था, वो 4 मार्क का सम है, सेम ये 12 नंबर वेरीफाई 4 मार्क का सम है, फिर 30 नंबर 4 मार्क का सम है, पेपर के अंदर आ सकते हैं, और पेपर में आ जाए तो आपको पक्के आने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से बोला है 5 मार्क 4 मार्क में आएंगे, आपको 5-5 बार करके इनको पक्के कर लेंगे, बराबर है। चलो तो इसको जरा हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, RHS लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेरे साथ में लिखोगे RHS इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 1/2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई x माइनस वाई ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y माइनस जेड
ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस z माइनस x ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो आरएचएस लिख दिया स्टूडेंट। अब जरा मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस b ब्रैकेट बार स्क्वायर हो इसका एक्सपेंडेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। सेम ये सारे x माइनस y ब्रैकेट बार स्क्वायर, y माइनस z ब्रैकेट बार स्क्वायर, z माइनस x ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसका यूज करना। आप मेरे साथ में लिखोगे वरना फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा। चलो सबसे पहले इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, तो लिखो 1/2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस y प्लस z। चलो मैं सारे ब्रैकेट में ओपन कर देंगे। चलो पहले x माइनस y ब्रैकेट बार स्क्वायर, a माइनस b ब्रैकेट बार स्क्वायर, उसका फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम इसका फॉर्मूला कौन सा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। लिखा स्टूडेंट, x माइनस y स्क्वायर उसका फॉर्मूला कौन सा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। चलो सेम इधर y माइनस z है, ये फॉर्मूला की तरह एक्सपेंडेशन करें, इसका क्या बनेगा प्लस y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर होगा, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। चलो सेम लास्ट में z माइनस x है उसका भी ऐसे फॉर्मूला लिखिए, तो क्या बनेगा इसका z स्क्वायर माइनस 2xz, zx के बदले में xz लिखो तो अच्छा है, प्लस क्या लिखेंगे x स्क्वायर। चलो सारे ब्रैकेट ओपन हो गए, मींस हमने क्या लिखे इसके एक्सपांड फॉर्मूला। तो भाई x माइनस वाई स्क्वायर था तो क्या लिखा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, y माइनस z का क्या लिखा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर, फिर z माइनस x का क्या लिखा z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ पर ये x स्क्वायर 2 बार आता है, फिर देखो y स्क्वायर 2 टाइम आता है, सेम z स्क्वायर भी 2 टाइम आता है, इनका एडिशन कर दे और ये जो मिडल टर्म है ये माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz को सबसे लास्ट में ले जाए, यानी कि रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे रीअरेंजमेंट। चलो तो क्या लिखेंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो 1/2 x प्लस y प्लस z। चलो तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। x स्क्वायर 2 बार आता है तो 2x स्क्वायर, y स्क्वायर 2 बार आता है तो 2y स्क्वायर, z स्क्वायर 2 बार आता है 2z स्क्वायर। ये तीनों मिडल टर्म को लास्ट में ले जाए, यानी कि माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। लिखा इतना, लिख डालो। क्या किया भाई, ये इनका एडिशन कर दिया और इनका रीअरेंजमेंट, यानी कि इनको सबसे लास्ट में ले गए। चलो इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आया आपके कि नहीं आया, पक्का आया। चलो अब जरा देखो, ये सभी में से 2 कॉमन निकलता है, ये सभी जो टर्म हमारे पास है वो सभी टर्म में से क्या कॉमन निकलता है स्टूडेंट, 2 कॉमन निकलता है, बट ये 2 कॉमन यहाँ पर निकलेगा क्योंकि दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई। चलो वो 2 को कॉमन निकाले तो क्या बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 बराबर है, सभी में से 2 निकल गया। यहाँ पर क्या है x प्लस y प्लस z। अब ये सारे भिखारी हो जाएंगे, सब में से 2 चला जाएगा, मींस क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। चलो 2 कॉमन निकल गया, दोनों 2 क्या हो गए कट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये x से ये सभी को मल्टीप्लाई करना है, यहां से घोटाले स्टार्ट होते, फिर y से सभी को मल्टीप्लाई करना है, z से सभी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, x फिर ये पूरा ब्रैकेट, y पूरा ब्रैकेट, z पूरा ब्रैकेट। अब आप बड़े बन चुके हो, बराबर है। टोटल टर्म कितनी बनेगी देखो,
x के 6 टर्म, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टर्म, z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टर्म बनेगी। क्लियर स्टूडेंट? क्या होगा, ये टोटल 18 टर्म बनने वाली। कितनी टर्म बनेगी? 18 टर्म बनेगी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x से ये सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो x से मल्टीप्लाई करो तो पहले इधर क्या बनेगा, x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, आप लिखो, प्लस एक्स जेड स्क्वायर बनेगा। एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, इधर एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई। यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई जेड बनेगा। और माइनस यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जेड। चलो एक्स से मल्टीप्लाई किया, समझ में आया, क्या आया, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, इधर डबल एक्स हो गया, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। चलो एक्स से मल्टीप्लाई खत्म हुआ, अब वाई से करते, वाई से करें, वाई से सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, चलो वाई से इधर करो तो वाई एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वाई को पीछे रखेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखो वाई इंटू वाई स्क्वायर, क्या बनेगा, प्लस वाई क्यूब, फिर वाई इंटू जेड स्क्वायर, क्या बनेगा, प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब सभी में ये सभी को वाई से मल्टीप्लाई कर देखो, इधर क्या आएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, यहां से लिखते माइनस वाई स्क्वायर जेड, और लास्ट में मल्टीप्लाई करो, क्या बना, माइनस एक्स वाई जेड बना। आया समझ में? वाई से सभी को मल्टीप्लाई करो, क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, वाई आगे और जेड पीछे, बराबर है। फिर इधर देखो वाई डबल बार हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, वाई बिटवीन में आएगा, एक्स वाई जेड हो गया, वाई से मल्टीप्लाई। चलो जेड से मल्टीप्लाई करें, सभी को जेड से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, देखो एक्स आगे जेड पीछे, क्या बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स स्क्वायर जेड, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर जेड जेड इंटू जेड स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा, जेड क्यूब, फिर देखो जेड इंटू एक्स वाई, क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई जेड, फिर जेड इंटू वाई जेड, क्या बनेगा, माइनस वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। सारे ब्रैकेट ओपन हो गए स्टूडेंट। ऐसे 18 टर्म आप लिख सकते हो। और देखो एक राज की बात बताओ, किसी को बोलना नहीं है, 18 टर्म बननी चाहिए। कितने टर्म बननी चाहिए ये किसी को बताना मत। आपका सर या टीचर ये शेयर के अंदर एंटर होने वाले नहीं है, समझ लो, ये राज की बात है। ओरिजिनल में तो आप मेरे सामने होते तो बताता, बट अब बताना जरूरी है। तो क्या करेंगे, टोटल 18 टर्म लिखेंगे। वो 18 टर्म में क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब एक आना चाहिए, एक वाई क्यूब आना चाहिए, एक जेड क्यूब आना चाहिए। देखो आया, और तीन बार क्या आना चाहिए, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। आया समझ में? क्या करेंगे, अगर आपसे गलती हो गई चिंता करने की जरूरत नहीं, 3 बार क्या आना चाहिए, एक एक्स क्यूब आ जाना चाहिए। आप जो ये 18 टर्म लिखो उसमें क्या आ जाना चाहिए, एक एक्स क्यूब, दूसरा क्या आ जाना चाहिए, वाई क्यूब, तीसरा क्या आ जाना चाहिए, जेड क्यूब, और 3 टाइम में क्या आना चाहिए, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, और वो तीनों माइनस होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, माइनस। आगे अब क्या करोगे, अभी मैंने जो टर्म बोले आपको जो आंसर लाना है उनको छोड़ के बाकी सभी को कट कर दो। देखो किसको जिंदा रखोगे, ये एक्स क्यूब, ये एक्स वाई जेड, ये वाई क्यूब, ये एक्स वाई जेड, ये जेड क्यूब, ये एक्स वाई जेड को जिंदा रखो, बाकी सभी को बुढ़ी तलवार लेके कट कर देना। समझ गए? चलो कट करें, देखो कैसे होगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कई बार आता होगा, देखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर।
आपको ऐसे कट करके नहीं बैठा है, ये जो मैंने बोले उतने जिंदा रखने। कौन किसको जिंदा रखोगे? एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब और 3 बार माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड। बाकी सबको क्या करोगे? कट कट हो ही जाएंगे, बट मेरा तो फर्ज बनता है सही तरीके से सॉल्व कराओ, बराबर है। बट एग्जाम में आप क्या करोगे? ये तीनों को जिंदा रखोगे, बाकी सबको फटाफट कट कर दोगे और टोटल इधर कितनी टर्म बननी चाहिए? 18 टर्म बननी चाहिए। देखो चलो, एक्स जेड स्क्वायर प्लस है तो माइनस वाला आना चाहिए, माइनस एक्स जेड स्क्वायर बराबर है, ये रहा लास्ट में, देखो हो गया। फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई आना चाहिए, आया। फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर जेड, अब प्लस एक्स स्क्वायर जेड आना चाहिए, देखो ये रहा। फिर क्या होगा? प्लस वाई जेड स्क्वायर, अब माइनस वाई जेड स्क्वायर आना चाहिए, देखो ये रहा माइनस वाई जेड स्क्वायर। फिर देखो प्लस माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, हो गया। कट कर ही देना, आपको ऐसे सोचना नहीं। टर्म कितनी बनानी है? 18। यहां से सपोज जो भी स्टूडेंट का मैंने देखा है गलती होती है, यहां से होती है, तो क्या करेंगे? 18 टर्म लिखेंगे। कितनी? x से 6, y से 6, z से 6, वो तो लिख पाओगे, बट उसमें क्या ध्यान रखना है? x क्यूब आना चाहिए, y क्यूब आना चाहिए, z क्यूब आना चाहिए और 3 बार क्या आना चाहिए? माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड। क्लियर? बाकी के कुछ भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, आपसे मिस्टेक हो गई, चिंता करनी, कोई भी सर या टीचर इसके अंदर एंटर नहीं होगा, वो मेरी गारंटी। क्लियर? चलो अब क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या बचा? एक एक्स क्यूब बचा, प्लस क्या बचा? वाई क्यूब बचा, तीसरा क्या बचा? जेड क्यूब बचा और 3 बार एक्स वाई जेड, इनका एडिशन करो, क्या है? माइनस 3xyz आया, क्योंकि देखो तीनों माइनस, 1 2 3, तीनों माइनस है, तीनों का एडिशन होगा 1 + 1 + 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? LHS। स्टूडेंट जब भी नवरे पढ़ो ये सम की प्रैक्टिस करते रहनी है। ये सम मोस्ट इंपोर्टेंट हॉट फेवरेट है, पेपर में आ जाए तो पक्का आ जाए, नहीं कोई एक एग्जाम में गारंटेड पेपर में आने वाला है 4 मार्क में। पर आपको मेरे स्टूडेंट होते हुए आपका ये सम गलत होना नहीं चाहिए। क्लियर है? पक्का? तो लिख डालो। चलो लगभग आपका यहाँ तक हो गया होगा। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रखते हैं, कल और भी इंपॉर्टेंट सम हमें देखने, बराबर है? तो आज इतना रखते हैं। आज जो 2 सम कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या करोगे? 5-5 बार कंपलसरी कर दोगे, मुझे होमवर्क में कंपलसरी सेंड कर दे, बराबर है? भले लंबा है बट 4 मार्क लेने हैं ना, 50 मार्क का पेपर है, उसमें से 4 मार्क का सम हो, वेटेज उसका कितने परसेंट हो गया? 1% वेटेज हो गया। कितने परसेंट? और हमारे 1% जाने नहीं चाहिए। क्लियर? चलो